साथियों, मैं हूं मनीषा सिंह। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SCP-350 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कंप्यूटर की 5वीं क्लास, जिसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर PC। आइए पढ़ते हैं। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिजाइन किया गया कंप्यूटर है। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। कंप्यूटर निर्माताओं को एक चिप पर पूरा CPU डालने में सक्षम बनाता है। व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, लेखांकन, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस प्रबंध आदि के लिए होता है। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, ईमेल देखने तथा छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। ओके, देखिए पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ, कैसे हुआ। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले 1970 के दशक में दिखाई दिया। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने PC का विकास किया। सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय PC एप्पल 1977 में एप्पल कंप्यूटर के द्वारा लाया गया। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला PC यानी कि IBM PC के नाम से लाया। IBM PC उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय PC था 1970 का। पर्सनल कंप्यूटर के भाग या घटक कौन कौन से हैं। एक PC आमतौर पर निम्नलिखित भागों से मिलकर बनता है। कौन कौन से सिस्टम, देखिए सिस्टम यूनिट, PC द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य यहीं से नियंत्रित होते हैं। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस तथा प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क, CD ड्राइव तथा फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं, जिन्हें इसे सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह PC का मुख्य भाग है। संरचना के आधार पर सिस्टम यूनिट दो प्रकार के होते हैं, ए डेस्कटॉप टाइप, बी टावर टाइप। देखिए डेस्कटॉप टाइप क्या होते हैं। सिस्टम यूनिट एक वर्गाकार बॉक्स की तरह होता है तथा मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। ओके, बी है टावर टाइप। इसमें सिस्टम यूनिट एक टावर नुमा बॉक्स में होता है जो मॉनिटर के बगल में रखा जाता है। इसमें अतिरिक्त भंडारण उपकरणों को स्थापित करना आसान होता है। सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। CPU, हाँ तो CPU इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह PC से जुड़े विभिन्न, हाँ जी तो डे स्टूडेंट्स क्या था, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं ये। मेन मेमोरी वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा या निर्देश को संग्रहित करता है, ठीक है। यह काम है हमारा मेन मेमोरी का, क्या करता है, वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा या निर्देश को संग्रहित करता है वह। आगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं में इसका उपयोग होता है। यहाँ सभी प्रकार की गणनाएं की जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU यह कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्य को नियंत्रित करता है, भाई कंट्रोल करता है, यूनिट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके नाम से ही आप पहचान सकते हो, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। ओके, अगला है हमारा मदरबोर्ड। यह प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड है जिसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागे के समान संरचनाएं होती हैं। इस धातु के संरचना को बस कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न संकेत या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कार्ड जैसे डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड आदि मदरबोर्ड पर ही स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। आगे जी हमारी रैम।
पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं रैम रोम दोनों के बारे में। देखिए, मदरबोर्ड पर रैम लगाने का स्थान स्लॉट बना रहता है, जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार रैम लगा सकते हैं। यह एक कार्यकारी मेमोरी है, यानी यह तभी काम करता है जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर बंद रहने पर इसमें संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है। रोम क्या होती है? रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। रीड ओनली यानी कि सिर्फ हम इसको पढ़ ही सकते हैं, उससे परिवर्तन नहीं कर सकते। कंप्यूटर बंद रहने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती। ओके। नेक्स्ट हमारा मैक्रो प्रोसेसर। यह कंप्यूटर का दूसरा सहायक प्रोसेसर है। इसका उपयोग वैज्ञानिक गणना और बीजगणितीय कार्य के चल बिंदु यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट गणनाओं में होता है। नेक्स्ट है जी हमारा वीडियो कार्ड। हाँ जी, तो वीडियो कार्ड है हमारा। इसे ग्राफिक्स एक्सलेटर कार्ड, डिस्प्ले एडेप्टर या ग्राफिक्स कार्ड भी कहा जाता है। यह हार्डवेयर का भाग है जिसका कार्य स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रदर्शित करना है। देखिए, साउंड कार्ड। अधिकतर पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, अधिकतर पीसी मल्टीमीडिया के लिए बने होते हैं। साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर एक स्लॉट में लगा रहता है या बोर्ड में ही बना होता है। साउंड कार्ड की सहायता से संगीत, भाषण या कोई भी ध्वनि को सुना जा सकता है। विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई। पीसी के पीछे जहां पावर कार्ड जोड़ा जाता है यह विद्युत आपूर्ति है। यह एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर के घटकों को +5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। कितनी? +5 वोल्ट की। स्पीकर, सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत के लिए स्पीकर लगा होता है। जैसे कंप्यूटर ऑन करने पर स्क्रीन ऑन होने के लिए बीप ध्वनि उत्पन्न होती है ना, बीप करके ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ओके। देखिए, टाइमर। हाँ, टाइमर यह मदरबोर्ड पर लगा आंतरिक घड़ी है जो बैटरी से चलती है तथा कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है तथा इसके स्पीड की गणना गीगाहर्ट्ज में की जाती है। एक्सपेंशन स्लॉट, यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में निर्धारित वह स्थान है जहां भविष्य में किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए स्लॉट बना होता है। सिस्टम यूनिट के सामने के भाग में पावर स्विच, रीसेट बटन, फ्लॉपी ड्राइव तथा सीडी ड्राइव होता है। पावर स्विच सिस्टम यूनिट में विद्युत आपूर्ति को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग होता है। रीसेट बटन सिस्टम में विद्युत आपूर्ति को बंद किए बिना फिर से ऑन करने के लिए होता है। यह सिस्टम हैंग करने की स्थिति में प्रयोग होता है। फ्लॉपी ड्राइव तथा सीडी ड्राइव क्रमशः फ्लॉपी तथा सीडी के रीड और राइट करने के लिए उपयुक्त होता है। सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में विभिन्न बाह्य यंत्रों को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं। ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं जी? पावर सॉकेट, कीबोर्ड पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो जैक, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी पोर्ट यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट और SCSI पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। ओके। देखिए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यह विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण उपकरण है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एवं डेटा इसमें संग्रह कर रखते हैं तथा आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर उसका उपयोग करता है।
यह कंप्यूटर में लगा स्थायी डेटा स्टोर करने का उपकरण है। 3. सीडी ड्राइव, सीडी से डाटा पढ़ने या लिखने स्टोर के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मॉनिटर, यह आउटपुट उपकरण है जिसके द्वारा मानव तथा कंप्यूटर के बीच संवाद होता है। यह सीपीयू से जुड़ा रहता है। माउस, यह इनपुट उपकरण है। यह 2 बटन, 3 बटन या ऑप्टिकल होते हैं। यह सीपीयू से कार्ड के साथ जुड़ा रहता है। कीबोर्ड, पीसी में डेटा को इनपुट करने के लिए लगा उपकरण जिसके द्वारा हम अक्षरों एवं अंकों को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डालते हैं। साधारण कीबोर्ड में 104 की होते हैं पर आईबीएम पीसी कीबोर्ड में 83 की होते हैं। देखा है ना, कंप्यूटर का आगे कीबोर्ड रखा जाता है। जब हम उसमें टिकटॉक करेंगे, डालेंगे बटन, तभी तो वो आगे अपना इनपुट देगा और आगे हमारा सिस्टम पे कुछ चलेगा। स्पीकर, यह एक आउटपुट उपकरण है। कीबोर्ड कैसा उपकरण था हमारा? इनपुट, और स्पीकर हमारा आउटपुट है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसका उपयोग प्राय मनोरंजन के लिए होता है। हम कभी सॉन्ग सुनते हैं किससे? स्पीकर से। ठीक है, तो मन बहलता है हमारा, एक मनोरंजन होता है। देखिए प्रिंटर, यह एक आउटपुट उपकरण है। पहले इनपुट दिया, फिर हमारा प्रिंटर से रिजल्ट हमको मिला, आउटपुट, जो कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त आउटपुट को कागज पर प्रिंट करता है या हार्ड कॉपी प्रदान करता है। स्कैनर, यह उपकरण जो इमेज को स्कैन कर बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करता है। ओके। सीडी रोम ड्राइव, सीडी से डेटा पढ़ने में प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्र है। सीडी राइटर, सीडी से डेटा पढ़ने एवं लिखने दोनों में प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र है। मॉडेम, मॉडेम है जी हमारा मॉड्यूलेटर, डेमोड्यूलेटर, ठीक है, का संक्षापित नाम है। यह टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है तथा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। यूपीएस यानी कि यूनियन ट्रूप सॉरी यूनिटरप्टेबल पावर सप्लाई, यह बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने से वर्तमान में हो रहे कार्य नष्ट हो सकते हैं, परंतु यूपीएस के उपयोग से ऐसा होने से बचाया जाता है। कैसा होने से? यह बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने से वर्तमान में हो रहे कार्य नष्ट हो सकते हैं। अगर हमारा यूपीएस लगा हुआ है तो वो हमारा नष्ट नहीं होने देगा कुछ भी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी हमारी समाप्त हो गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम आ गए हैं। यदि आपने क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। तो करते हैं बिना किसी रुकावट के इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, पहला है जी हमारा ब्लैंक। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। क्या करता है जी हमारा? ए बी सी डी या फिर ई? बताइए। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए, एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारा एएलयू का तो काम ही होता है भाई संख्यात्मक कार्य करना। सेकंड, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन ब्लैंक के माध्यम से ट्रेवल करता है। क्या ए बी सी डी या फिर ई? 5 ऑप्शन है, फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, बेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा हमारा कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है जी। क्या कहलाता है? बताइए। ए बी सी डी या फिर ई? 5 ऑप्शन है जिसमें भी। ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन कहलाता है जी? मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? हमारा चैप्टर ही है भाई ये तो सभी को पता होना चाहिए। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी।
शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक है स्टूडेंट्स। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पीडीएफ में कुछ गड़बड़ है। तो हम 4 के बाद सीधा 4 के बाद हम सीधा 16 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए, 16 में है हमारा ब्लैंक। कंप्यूटर संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है कौन? ए बी सी डी या फिर बताइए, बताइए कौन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं, बताइए कौन? ए बी सी डी या फिर ई? स्लॉट्स। ऑप्शन नंबर बी। 18 प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा, ए बी सी या डी, बताओ। होगा जी हमारा विशेष कार्य कार्ड। ओके। नेक्स्ट है ब्लैंक डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, ए बी सी डी या फिर ई, बताओ। डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी। 20 है हमारा ब्लैंक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ए बी सी या डी, बताओ। इनपुट डिवाइस एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर, सॉरी गलत हो गया भाई हमारा, इनपुट डिवाइस नहीं है, सिस्टम यूनिट हो जाएगा। सिस्टम यूनिट है, ठीक है, जिसमें होते हैं। 21 हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत ना हो, बताओ ए बी सी या डी। इसमें आएगा जी हमारा इंटरनल। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंडेबल कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को ब्लैंक कहते हैं, क्या? ए बी सी डी या डी या फिर ई? सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर ई। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, बताइए। सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 24 एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंस्टर्ट किए जाते हैं, क्या? ए बी सी डी या फिर ई, बताओ 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 बताओ। स्लॉट। ऑप्शन नंबर ए। मदरबोर्ड क्या है? व्हाट इज मदरबोर्ड, बताओ ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा करेक्ट आंसर आएगा इसका। देखिए, कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, बिल्कुल गलत जवाब। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, गलत जवाब। वही जो सीपीयू चिप है, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, गलत जवाब। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, राइट, ये करेक्ट हो सकता है हमारा। एक और नीचे बढ़े, प्रिंटर का भाग है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, बताइए, पढ़िए, सारा ऑप्शन पढ़िए, कौन सा आपको करेक्ट लगेगा। एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तन नहीं किया सकती, अरे बिल्कुल नहीं। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है, बिल्कुल नहीं। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, हाँ ये मुझे कुछ कुछ सही लग रहा है। एक डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और सबसे आधुनिक है, बिल्कुल नहीं भाई, इनमें से कोई तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा ये करेक्ट आंसर है। यह एक टाइमिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। नेक्स्ट है जी हमारा 27 जो है,
निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, बताइए। एएलयू है भाई, वो ढूंढना है हमें जो किसका भाग नहीं है। प्रीफेच यूनिट ये भी है, डिकोड यूनिट ये भी है। इनमें से कोई तो भैया हो ही ना सकता, तो बचा क्या हमारा रैम। रैम नहीं है हमारा सीपीयू का भाग। 28। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना में की जाती है, किसमें? गीगाबाइट में, बिट में, मेगा हार्ट्ज में, गीगा हार्ट्ज में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ किसमें की जाती है? बिट में। किसमें? बिट में। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।